हेलो, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इससे अगले वीडियो में हमने ये देखा था अभिप्रेरणा क्या है, एक संगठन के लिए अभिप्रेरणा का क्या इम्पोर्टेंस है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी क्या विशेषता हैं, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं या कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांतों के बारे में इसके बारे में चर्चा की। तो इसमें जो हम अभिप्रेरणा का जो पहला सिद्धांत है और अभिप्रेरणा वाले जो टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है इब्राहिम मास्लो। ये जो थ्योरी है वो है आवश्यकता पद समान की थ्योरी। आवश्यकता पद सोपान। तो ये आवश्यकता जो पद सोपान, कई बार ये भी आता है कि आवश्यकता पद सोपान थ्योरी के बारे में बताइए, या इब्राहिम मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत क्या है बताइए। तो अभिप्रेरणा के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि इब्राहिम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के बारे में किस प्रकार से सिद्धांत दिया है कि अभिप्रेरणा किस प्रकार से संगठन को एक प्रभावी बनाता है, एक व्यक्ति को किस प्रकार से जोश बढ़ने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, या कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स उसे व्यक्ति को एक अभिप्रेरित करता है जिससे कोई व्यक्ति समाज या संगठन के लिए एक बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निर्वाह कर सकता है। तो उस प्रकार से मैस्लो ने अलग प्रकार से पद सोपानों के बारे में वर्णन किया है। उसने जो इस सिद्धांत में 5 प्रकार के पदों के बारे में बात की है, जिसका हम बात करेंगे। 5 जो पद सोपान है उस प्रकार से 5 पद सोपानों के बारे में बात की है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब वो कहता है कि ये सबसे प्रथम है और ये सबसे अंतिम है। तो वो इब्राहिम जो मैस्लो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है कि उसके लिए सबसे फर्स्ट आवश्यकता क्या है, फर्स्ट नीड क्या है, और उस आवश्यकता उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करती है। और जब तक उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति अन्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसने कहा है कि सबसे जो ऊपर जो सबसे आती है, सबसे जो प्रथम जो आवश्यकता होती है वो होती है उसकी है आत्मसंतुष्टि। पहले इसने कहा है आत्मसंतुष्टि। एक नंबर पे जो इसकी है फर्स्ट सोपान आत्मसंतुष्टि। लेकिन वो कहता है कि आत्मसंतुष्टि जो मिलती है, जो कब मिलती है, वो सबसे अंतिम जो इसका जो तत्व है या अंतिम जो आवश्यकता है वो है व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं, ये जो 5 हम आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। तो मैस्लो कहता है कि जो आत्मसंतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि एक व्यक्ति के जब तक ये शारीरिक उसकी जो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी तब तक इसका कोई इम्पोर्टेंस या इसका कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहला वो कहता है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है या उसकी प्रथम जो उसकी नीड की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले वो कहता है उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो फर्स्ट नीड है कौन सी है कि भाई वो आवश्यकताएं जो व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं, और जब इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो बाकी फिर आवश्यकताएं होती हैं। इस प्रकार से वो कहता है कि जब तक व्यक्ति की जो सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है, ये निम्न स्तर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति के जो ऊपर की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता का व्यक्ति पर कोई विशेष या उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित
नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो, उसके बाद में जो अन्य जो इसके फैक्टर हैं वो इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अन्यथा इसको कुछ चीज़ें आती हैं। अब वो कहते हैं कि मसलो आगे ये भी कहता है कि जब ये आवश्यकता की जो पूर्ति संतुष्टि हो जाती है, ये आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, फिर उस आवश्यकता का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कि उसे आगे प्रेरित करने के लिए। इस प्रकार से जो मैस्लो है, जो अपने पद सम्मान में जो 5 प्रकार की जो आवश्यकता है बताता है, तो पहला जो कर्म उसने कहा कि आत्मसंतुष्टि है, दूसरा वो कहता है कि महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा यानी कि एक व्यक्ति के जीवन की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो व्यक्ति को संगठन के प्रति एक लालसा पैदा करती है, संगठन के प्रति उसे जुड़ा रखने के लिए और अधिक किस प्रकार से जो बेहतरीन अपनी सेवाएं दे सकता है, जो अभिप्रेरित हो सकता है, तो ये एक महत्वाकांक्षा वो कहता है कि जब तक उसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगा, किसी गोल तक पहुंचने का उसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगा, तब तक वो आगे प्रेरित नहीं होगा। तो ये भी एक इसकी आवश्यकता है कि फिर वो कहता है कि सामाजिक स्तर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक स्तर पर भी उसे जो संतुष्टि मिलती है, यानी कि सामाजिक स्तर पर उसे किस प्रकार से जो अभिप्रेरित किया जाता है, ये भी मास्लो ने कहा है कि सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति को जो सपोर्ट दिया जाता है, ये भी इसके अपर सोपान के समय में आता है। फिर आता है सुरक्षा का भाव, सुरक्षा यानी कि व्यक्ति अपनी लाइफ को पहले सिक्योर समझता है, तो इस प्रकार से जो सुरक्षा है, तो इस प्रकार से वो कहता है कि इस प्रकार के जो इन्होंने मास्टर ने जो सिद्धांत दिए हैं, अपने जो आवश्यकता सिद्धांत हैं, इस आवश्यकता सिद्धांत में जो 5 पद सोपान बताए हैं, और इन 5 पद सोपानों ने कहा है कि ये जो पद सोपान है, ये व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बेस्ट लोग कहता है कि जब तक व्यक्ति की जो प्रथम जो संतुष्टि है, प्रथम संतुष्टि एक अंतिम संतुष्टि पर निर्भर है। जब व्यक्ति की अंतिम संतुष्टि जो प्राप्त हो जाती है, उस संतुष्टि के आधार पर व्यक्ति अपने अन्य संतुष्टि की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से इसका जो पद सोपान है, इस पद सोपान से निश्चय के क्रम से आगे बढ़ने के लिए आगे तक सबसे पहले वो कहता है कि निश्चय के क्रम से शुरुआत करेंगे तो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो। जैसे एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिलता है, आवास की आवश्यकता होती है, ये उसकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या उसकी एक शारीरिक जो नीड हो गई। उसके बाद में अपने आप को किस प्रकार से वो सुरक्षित महसूस करता है, जैसे जहाँ सेवा की जहाँ बात करते हैं, जिस सेवा में वो काम कर रहे हैं, जिस संस्था में वो काम करता है, उस संस्थान में क्या उसकी नौकरी की गारंटी है कि नहीं है, सुरक्षा है कि नहीं है, तो वो भी इसे अभिप्रेरित करता है। जो जिस सेवा में जिस पद पर वो काम करता है, उस पद के प्रति उसी की सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से उसको सम्मान मिलता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस रहता है। उसके बाद में उसकी महत्वाकांक्षा, जो जिस काम को करने के बदले में उसे जो आपूर्ति मिलती है, क्या अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होती है या नहीं होती है। और फिर आत्मसंतुष्टि, उस व्यक्ति को जीवन में कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस प्रकार से निश्चय के क्रम से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो मास्लो कहता है कि जब तक जो निश्चय का क्रम में, निश्चय के क्रम की जो संतुष्टि जब तक व्यक्ति के नहीं होती है, तब तक ऊपर के क्रम की संतुष्टि का व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से मैस्लो ने एक आवश्यकता पद सोपान की थ्योरी का सिद्धांत दिया है। दूसरी हम एक सिद्धांत और इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, वो सिद्धांत है हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत। हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत। ये सिद्धांत भी काफ़ी हद तक मैस्लो से प्रभावित है, क्योंकि अभिप्रेरणा के जितने भी जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पर सबसे जो ज़्यादा जो, हालांकि अन्य कई वैज्ञानिकों ने भी इसके सिद्धांत देने का प्रयास किया है, लेकिन सभी के जो सिद्धांत हैं वो इब्राहिम मैस्लो के सिद्धांतों से प्रेरित हैं, या उसकी, या तो यूँ कह सकते हैं कि उसको एक मॉडिफाइड रूप दिया गया था, या उसमें कुछ अपने तरह से संशोधित करके उसको पेश करने का प्रयास किया गया था। तो हर्ज़बर्ग का जो द्विघटक सिद्धांत है, तो इसने भी क्या है कि मैस्लो का जो आवश्यकता सिद्धांत है, इस आवश्यकता सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 प्रकार के घटकों के बारे में बात की है। पहला तो इसने कहा कि आरोग्य घटक, पहला घटक है
आरोग्य घटक। इस घटक में वो बताते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक सुरक्षा है या सामाजिक संबंध संबंधी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होती है या नहीं है। तो ये जो घटक है, हर्बर्ट कहता है कि ऐसी जो आवश्यकता होती है वो व्यक्ति के केवल असंतुष्टि को रोकती है। इस प्रकार की जो आवश्यकता है वो बताता है कि जो इसका जो घटक में बताता है कि आरोग्य जो घटक है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक या सामाजिक सुरक्षा को समझते हैं हम लोग हैं या शारीरिक सुरक्षा दोनों मिलती है। तो ये जो घटक है ये घटक एक व्यक्ति के असंतुष्टि को रोकता है, एक संतुष्टि को रोकता है। अतः ये असंतुष्टि की विपरीत स्थिति है। दूसरी जहाँ हम बात करते हैं वो कहता है कि अभिप्रेरित घटक। दूसरा इसका है अभिप्रेरित घटक। अभिप्रेरित घटक में जो हर्बर्ट बताता है कि ये एक व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षा या अत्यधिक संतुष्टि के सिद्धांत पे आधारित हैं। यानी कि व्यक्ति के जीवन की जो महत्वाकांक्षा होती है उसकी महत्वाकांक्षा एवं उसकी अत्यधिक आत्मसंतुष्टि जो उसे मिलती हैं उसको ये दोनों चीज़ों को इसमें साथ में सम्मिलित करता है। और वो आगे ये भी कहता है कि ये आवश्यकता ही व्यक्ति को एक संतुष्टि प्रदान करती है। जब तक ये जो इसमें जो अभिप्रेत करने की जो आवश्यकता होती है व्यक्ति के महत्वाकांक्षा और आत्मसंतुष्टि है ये दोनों जब तक पूर्ति नहीं होती है इनकी तब तक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता है। या संगठन के प्रति उसकी जो उनके जो भाव हैं या जो उनके जो कार्य कुशलता की जो क्षमता है उसमें विकसित नहीं होती है। इसलिए वो कहता है कि हर्बर्ट कहता है कि अभिप्रेरित तो उसका जो घटक है व्यक्ति जिस संगठन में जो काम करता है या जिस गोल तक उसके पहुंचने के प्रति उसकी जो लालसा होती है उस लालसा के लिए जब तक उसकी सामाजिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो जीवन की आत्मसंतुष्टि जो है संबंधी आवश्यकताएं वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति है वो अभिप्रेरित नहीं हो सकता है। इन संतुष्टि के कारण ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और संगठन में अधिक से अधिक कार्य करने का जो प्रयास करता है या संगठन को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार से दोनों ने अलग अलग प्रकार से सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसके बाद में एक सिद्धांत और भी आता है जैसे EGR का जो सिद्धांत है इसे एडल्फर ने जो प्रस्तुत किया था। इसमें भी इन्होंने तो 3 चीज़ें बताई है कि अस्तित्व मूलक आवश्यकता है, संबंध मूलक आवश्यकता है और अभिवृद्धि मूलक आवश्यकता है। समानता का सिद्धांत भी एक जगह इसमें बात करते हैं हम लोग हैं। ये जे स्टोमी एडम्स का जो सिद्धांत है वो कहता है कि ये जब तक व्यक्ति को एक समान पद के लिए जो व्यक्ति को दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो आगे प्रेरित नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विक्टर ब्यूम का जो एक प्रत्याशा सिद्धांत है ये भी प्रत्याशा सिद्धांत भी है। वो एक व्यक्ति को जो कार्य करने के लिए किस प्रकार से जो प्रेरित किया जाता है इसके बारे में भी वो एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार बाउली का जो जेड सिद्धांत है तो ये सब सिद्धांत है वो एक अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि अभिप्रेरणा के जितने भी जो सिद्धांत हैं इसमें सबसे 2 ही महत्वपूर्ण जो नाम आते हैं। एक तो इब्राहिम मैस्ले जिसका हमने पहले बात की थी और दूसरा है हर्बर्ट का द्विघटक सिद्धांत। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। BA द्वितीय वर्ष जो आपके राजनीति विज्ञान बी फाइनल का जो राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है लोक प्रशासन का जो पेपर है उसमें जो अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।